हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया है? यहाँ पर जो गोल घर है वो बनकर कब तैयार हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1786 ईस्वी। आपसे डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1786 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि गोल घर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसका कार्य शुरू कब हुआ है? तो कार्य शुरू हुआ है 20 जनवरी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 1784 में इसका कार्य शुरू हुआ है। और बनकर कब तैयार हुआ है? 20 जुलाई 1786 में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में है। कुंडग्राम कहाँ पर? वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपसे वृक्ष पूछ लिया जाए कि किस वृक्ष के नीचे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शाल वृक्ष के नीचे। शाल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। और उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया है? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के 5 महाव्रत है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सत्य है, अहिंसा है, सत्य अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत है, ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, पितृपक्ष मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी के तट पर। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने किस नदी के तट पर पिंडदान किया था? भगवान श्री राम ने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस नदी पर? पुनपुन नदी के तट पर भगवान श्री राम ने पिंडदान किया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा पुनपुन नदी है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है मधेपुरा में स्थित है। ए आंसर यहाँ पर सही है। सिंहेश्वर मंदिर में किस देवता का स्थान है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये किस देवता का मंदिर है? तो ये शिव मंदिर है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं? सिंहेश्वर स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ स्थान किसका ध्यान स्थल है? ध्यान स्थल आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो भूमि है किसका ध्यान स्थल है? तो ऋषि श्रृंगी का ध्यान स्थल है। ऋषि श्रृंगी का ध्यान स्थल है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाबा विशु रावत मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। बाबा विशु रावत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विशु रावत मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? चंडी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंडी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है पावापुरी में स्थित है। पावापुरी राजगीर और बोध गया के समीप है। पावापुरी कहाँ पर है?
राजगीर और बोध गया के समीप है। पावापुरी में जन्म किसका हुआ है? तो आप सभी को पता है महावीर जी का जन्म हुआ है, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? आप सभी को पता है मधुबनी है। आपसे पूछा जाए कि मधुबनी का पुराना नाम क्या है? तो मधुबनी का पुराना नाम है मधुवन। पुराना नाम है मधुवन। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि दरभंगा से मधुबनी कब अलग हुआ है? दरभंगा से मधुबनी कब अलग हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कब अलग हुआ है? सन 1972 में। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। आप सभी को पता है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पूजा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा जाट जाटिन है, कहीं कहीं पर जट जटिन लिखा होता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो अद्वितीय त्योहार आप सभी को पता है कि छठ पूजा है। अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बिहार से किया है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा था? मैं जहां भी हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। जगदीशपुर से कौन संबंधित है? जगदीशपुर वही है। तो किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ है? कुंवर सिंह का जन्म हुआ है बिहार में। और जन्म कब हुआ है? तो जन्म आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल 1777 ईस्वी में जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? जगदीशपुर। जगदीशपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? आप सभी को पता होगा, साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्यक्षेत्र क्या था? रांची था। कार्यक्षेत्र रांची था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। गुरु कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए लूसेंट की बुक आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, इनमें से किसी के साथ नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप सर्च करके देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े रहे, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी जी से। यह गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बिहार के रहने वाले थे। किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेंट के लेखक है। डिवाइडेंट के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बी आंसर यहाँ पर सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई है। पहली बैठक पटना में हुई थी। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण क्या थे? तो यहाँ पर समाजवादी हो जाएगा, समाजवादी थे। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। आपसे पार्टी पूछ ली जाए कि किस पार्टी से संबंधित थे, तो पार्टी यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? आप सभी को पता है कि हिंदू स्वराज के रचनाकार कौन है? गांधी जी हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
हिंद स्वराज की रचना किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है। नेक्स्ट है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला बताना है कि किस जिले में? पटना जिले में। ए सी आंसर यहाँ पर सही है, पटना जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।